साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। चर्चा कर रहे हैं हम आज फिर से हिंदी के बारे में। साथियों, दीर्घ स्वर संधि को हम आज पढ़ेंगे और लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप शब्द देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है अथवा नहीं है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह वीडियो जेल प्रहरी के लिए, वन रक्षक के लिए, पटवारी के लिए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए और ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें हम जानेंगे आज दीर्घ स्वर संधि के बारे में। साथियों, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा के बारे में बात करें तो दीर्घ स्वर संधि कहाँ पर, जहाँ पर हर्ष और दीर्घ स्वर के बाद कोई सजातीय हर्ष या दीर्घ स्वर आ जाए तो परिवर्तन उसी जाति के दीर्घ स्वर में हो जाता है। इसको अपनी भाषा में ये समझते हैं कि सजातीय का मतलब होता है एक जैसे, जैसे आ बड़ा आ और ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री। यदि इनके बाद यही के स्वर दूसरे पद में आ जाएं, उत्तर पद में और पूर्व पद दोनों में स्वर हों और दोनों के दोनों स्वर एक ही जाति के हों, इस तरीके से, तो परिवर्तन उसी जाति के दीर्घ में हो जाता है। मतलब यदि आ और आ में से कोई भी आता है तो परिवर्तन इसी जाति का, मतलब इसी जाति का आ का सबसे बड़ा दीर्घ बड़ा आ है, ई का बड़ी ई है और ऊ का बड़ा दीर्घ ऊ है और री का भी री है। इस तरीके से परिवर्तन होगा तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। और स्वर संधि की इस प्रकार में हमें ये बात जाननी होगी कि दीर्घ स्वर संधि में हमेशा आपको देखने को मिलेगा, जब शब्द बनेगा तो शब्द में आपको या तो बड़े आ की मात्रा मिलेगी या बड़ी ई की मात्रा मिलेगी या बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। जहाँ पर आपको ये शब्द दिखें वहीं पर हमें दीर्घ संधि की संभावना तलाशनी है, वरना वहाँ पर दूर दूर तक दीर्घ संधि नहीं होगी। कुछ उदाहरण से इसको हम समझते हैं। साथियों, हमारे पास उदाहरण है विद्यार्थी। देखिए, विद्या धन अर्थी, यहाँ पर द्या में आ और पीछे छोटा आ आया, दोनों मिलकर के बड़े आ में बदल गए, शब्द बन गया विद्यार्थी। तो यहाँ पर देखिए हमें बड़े आ की मात्रा दिखी बीच में। हत धन आस, मतलब यहाँ पर हत में छोटा आ है ता में और आस में बड़ा आ है, आ और आ मिलकर के दोनों दीर्घ आ में बदल गए, शब्द बन गया हताश। यहाँ पर भी ता में आप देखेंगे बड़ा आ है। कवि धन ईश्वर, कवि में छोटी की मात्रा है, ईश्वर में बड़ी की मात्रा है। छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर के बन जाएंगे, बड़ी ई में बदल जाएंगे, बन जाएगा कवीश्वर। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बड़ी ई की मात्रा है, अभी तक बड़े आ की मात्रा दिख रही थी, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। अगला है करुणाधन आर्द्र, शब्द बन जाएगा करुणाद्र। दोनों ही आ मिलकर के बड़े आ में बदल गए हैं, शब्द बना है करुणाद्र। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक का छोटा आ और आलय का बड़ा आ दोनों मिलकर के पुस्तकालय बन गए। दीप धन आलोक, तो दीप का आ और आलोक का आ बन गया दीपालोक। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। धन धन आदेश धनादेश। नयन धन अभिराम नयनाभिराम। परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी। कपि धन ईश कपीस। अब आप इस पूरे उदाहरणों में एक बात बहुत अच्छे से गौर से देखेंगे कि यहाँ तो आपको बड़े आ की मात्रा मिलेगी। देखिए, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है, यहाँ बड़े आ की मात्रा है, यहाँ बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है, यहाँ बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पर भी बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यह आपको बड़ी ई की मात्रा मिलेगी। देखिए, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। साथियों, कुछ और उदाहरण से आपको समझाते हैं और देखते हैं जे और ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो हमसे पूछे गए हैं। जैसे देवधन अंगना, शब्द बनेगा देवांगना। तो यहाँ पर आ और दोनों आ मिलकर के बड़े आ में बदल गए। देखिए, यहाँ पर भी आपको बड़े आ की मात्रा मिली। अन्य धन अन्न, आ और आ मिलकर के बड़े आ में बदल गया, बन गया अन्यान्न। अभिधन इष्ट, छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलकर बड़ी ई में बदल गए, यहाँ भी आपको बड़ी ई की मात्रा मिलेगी। अन्य धन अंश, शब्द बनेगा अन्यांश, यहाँ पर भी आपको बड़े आ की मात्रा मिलेगी। अधिधन ईश्वर बराबर बनेगा अधीश्वर, यहाँ पे आपको बड़ी की मात्रा। एक धन अंकी बराबर एकांकी, यहाँ पर भी आपको बड़े आ की मात्रा। काम धन अंध कामांध, यहाँ पर भी बड़े आ की मात्रा। बधु धन उक्ति, दोनों छोटे ऊ हैं लेकिन यहाँ बढ़ के बन गया बधुक्ति, बड़े ऊ की मात्रा। भूधन परी, भूधन ऊपरी, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़े ऊ में बदल गए, भा में बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी आपको। बधु धन ऊर्मी, यहाँ भी बड़े ऊ की मात्रा बधूर्मी। भूधन ऊर्जा भूर्जा, यहाँ भी बड़े ऊ की मात्रा।
सुधन उक्ति सूक्ति, यहाँ भी बड़े ऊ की मात्रा। मंजूषा मंजूधन ऊषा मंजूषा, यहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा। आप अब देखेंगे पूरे के पूरे इस वीडियो का सार यदि मैं आपको बता दूं, दीर्घ संधि को समझने के लिए आपको दीर्घ संधि में 3 मात्राएं ध्यान रखनी है, बड़े आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की। जिस शब्द में आपको ये 3 मात्राएं दिख जाएं वहीं पर आपको बड़े इसको जो है तलाशना है, दीर्घ स्वर संधि को। और जहाँ पर आपको ये मात्राएं दिखेंगी शब्द का विच्छेद वहीं से होगा, इसके अलावा कहीं से और शब्द का विच्छेद कभी भी ना करें। यदि आप गलती करते हैं ऐसी तो आपकी संधि गलत हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखें कि संधि विच्छेद करने के बाद दोनों शब्दों का अर्थ निकालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 2 सार्थक शब्दों का होना जरूरी है। 2 सार्थक शब्दों के पूर्व शब्द के अंतिम वर्ण और उत्तर शब्द के पूर्व वर्ण में ही संधि आपको देखने को मिलेगी, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। साथियों, इसके ऑब्जेक्टिव में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम आपके बीच में रेगुलर क्लासें लेकर के आ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पुराने पेपर भी हल कराए हैं, एक पुराने पेपर का वीडियो शाम को भी आपको मिलेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो हिंदी के लिए, इसलिए आपको बीच में रेगुलर वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा दीर्घ स्वर संधि के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।